A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 9th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Message for Russia. रशिया के लिए एक संदेश. On Moscow. मॉस्को रशिया की कैपिटल है. सस्पेंशन का मतलब हो गया निलंबित कर देना. फ्रॉम यूएन हो गया यूनाइटेड नेशंस. ह्यूमन राइट काउंसिल का मतलब होता है परिषद, यानी जो मानव अधिकार परिषद है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का, तो उससे रशिया को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है. पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनको क्या करना चाहिए? शुड टेक नोट, यानी उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए. द व्यूज, लोगों का जो व्यूज है, प्रतिक्रिया जो है, ग्लोबल कम्युनिटी, जो वैश्विक जो समुदाय है, उनका क्या प्रतिक्रिया है पुतिन को लेकर. पुतिन को उनके व्यूज को नोट करना चाहिए, उनके व्यूज को ध्यान में रखना चाहिए. एंड द वॉर इमीडिएटली, और जितना जल्दी हो सके ये जो युद्ध फिलहाल चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए. द सस्पेंशन ऑफ रशिया, फिलहाल रशिया को यूएन का, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, जो मानव अधिकार जो परिषद है, उससे रशिया को फिलहाल क्या कर दिया गया? उसको निलंबित कर दिया गया है, उसको बाहर निकाल दिया गया है. हैज टर्न द ग्लोबल स्पॉटलाइट, हैज टर्न यानी टर्न का मतलब चेंज कर देना, हैज चेंज द ग्लोबल स्पॉटलाइट का मतलब एक तरीके से जो कह सकते हो पूरा एक केंद्र बिंदु बन जाना, जो वैश्विक जो केंद्र बिंदु हो गया है ऑन द सिविलियन किलिंग इन यूक्रेन. और कहीं ना कहीं जो रशिया है उसके ऊपर इस बात के चार्जेस लग रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, सिविलियन जो आम नागरिक है उनका क्या किया, उनको किल किया है, उनको मारा है यूक्रेन के अंदर. यानी कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर इस बात के चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि रशिया ने जानबूझकर जो सिविलियन एरिया है वहां पर क्या किया है, वहां पर अटैक किया है, और वहां पर बहुत सारे जो आम नागरिक हैं वो मारे गए हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो वैश्विक अगर देखा जाए स्पॉटलाइट है रशिया की तरफ हो गया है, और चारों तरफ रशिया को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल रशिया को क्या किया गया है, उसको सस्पेंड किया गया है. कहां से? यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से उनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है. द यूएस स्पॉन्सर, जो अमेरिका है उसने इसको क्या किया था? स्पॉन्सर का मतलब प्रस्तावित करना, रेजुलेशन प्रस्ताव, और अमेरिका ने इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था द यूएन जनरल असेंबली. तो जो जनरल असेंबली है वहां पर इस प्रस्ताव को लाया गया था, जिसके तहत was approved by 93 वोट्स. और कहीं ना कहीं जो 93 वोट्स थे वो रशिया के फेवर के अंदर थे, 24 वोट्स थे वो रशिया के अगेंस्ट थे, और 58 ऐसे वोट्स थे देखो अब्स्टेशन का मतलब हो गया एक तरीके से अब्स्टेन करना, नॉन वोटिंग, यानी 58 ऐसे वोट्स थे जिन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने किसी तरह का भी किसी भी तरह के वोट्स नहीं किए. दैट इंक्लूडेड इंडिया, और इंडिया भी उन्हीं पर्टिकुलर देशों में थे जिन्होंने अपनी वोटिंग नहीं दी रशिया के, ना तो अगेंस्ट में दी और ना ही फेवर में दी. और उसके अंदर अगर देखा जाए तो जनरल असेंबली के अंदर जो वोटिंग हुई, उस वोटिंग के अंदर 93 उसके फेवर में थे रशिया के, 24 उसके अगेंस्ट में थे, और 58 ऐसे देश थे जिन्होंने वोटिंग नहीं की, उनमें इंडिया भी शामिल था. रशिया हैज फेस्ड, रशिया ने क्या किया, फिलहाल सामना किया है इमेंस, बहुत गहरा क्रिटिसिज्म. तो फिलहाल रशिया की तो देखा जाए तो रशिया को चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है. रशिया की चारों तरफ से आलोचना हो रही है. आफ्टर बॉडीज वर फाउंड, क्योंकि जो सिविलियन एरिया था वहां पर उसने कहीं ना कहीं अटैक किया है, और वहां पर जो डेड बॉडीज है वहां पर पाई गई है इन द स्ट्रीट ऑफ बुचा एक शहर का नाम है, कहां पर? यूक्रेन के अंदर. वहां पर डेड बॉडीज पाई गई हैं. और नॉर्दर्न यूक्रेनियन टाउन,
और नॉर्दर्न जो एरिया है, उत्तरी जो एरिया है यूक्रेन का, वहां पर बूचा नाम का एक शहर है। उनकी गलियों में लोगों की जो डेड बॉडीज पाई गई है, और उसके बाद से लगातार रशिया को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। फ्रॉम वेयर, जहां पर रशियन ट्रूप्स, जो रशियन सोल्जर्स थे, ट्रूप्स थी, विड्रू, पीछे हट जाना, फॉलोइंग दी इस्तांबुल टॉक्स। और मतलब कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के बीच में इस्तांबुल, जो कि टर्की का एक शहर है, वहां पर रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत हुई। और उसके बाद जो रशियन ट्रूप्स है, सैनिक है वहां से, वो पीछे हट गए। लेकिन बूचा, जो कि नॉर्दर्न यूक्रेनियन टाउन है, वहां पर जो सिविलियन की डेड बॉडीज पाई गई है, उसके बाद से लगातार रशिया को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। रशिया क्लेम्स, रशिया इस बात का दावा करता है, इट टू बी स्टेज्ड इवेंट। स्टेज्ड का मतलब होता है मंचित करना, डिस्प्ले करना, जानबूझ के दिखाया गया एक ऐसा इवेंट है। फेक है, झूठा है। यानी ये जो सिविलियन की डेड बॉडीज दिखाई गई हैं, तो वो जानबूझकर दिखाया गया एक मंचित घटना है, और या फिर जिसको आप बोल सकते हो ये एक झूठी घटना है। वाइल द ट्रुथ, जबकि सच्चाई की अगर बात की जाए, शुड बी एस्टेब्लिश्ड, सच्चाई को स्थापित करना चाहिए, इन एन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, यूएन मॉनिटर्ड। मॉनिटर का मतलब हो गया एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना, प्रोब का मतलब छानबीन हो गया। तो कहीं ना कहीं यूएन मॉनिटर्ड, यूएन को क्या करना चाहिए, एक प्रोब करना चाहिए, एक छानबीन करनी चाहिए, जिसके तहत इस बात का पता लगाया जा सके, सच्चाई का पता लगाया जा सके। देयर इज नो डाउट, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है, दैट सिविलियन, जो आम नागरिक थे, उनको टारगेट तो किया गया था इसमें, लेकिन कोई संदेह की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू दी ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स के जो हाई कमिश्नर है, उच्चायुक्त है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए, एटलीस्ट 1611 के करीब जो सिविलियन है have been killed, वो मारे जा चुके हैं, and 2227 के करीब जो लोग हैं यूक्रेन के अंदर, वो इंजर्ड हुए हैं, वो जख्मी हुए हैं इन यूक्रेन वॉर। और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है, जब से लेकर अभी तक 1611 सिविलियन मारे जा चुके हैं, और 2227 के करीब लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए हैं जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है। रशिया कैन नॉट इवेट, इवेट का मतलब बच निकलना, रशिया इस बात से बच के नहीं निकल सकता है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि रशिया का जो उत्तरदायित्व बनता है फॉर दीज लॉसेस, क्योंकि रशिया की वजह से ये जो बहुत सारी हानि हुई है, बहुत सारा ये जो नुकसान हुआ है, रशिया इस नुकसान से अपने आप को नहीं बचा सकता है। When Russia began the invention, देखिए जब रशिया ने क्या किया था, रशिया ने ये इन्वेंशन स्टार्ट किया था, रशिया ने जब ये युद्ध स्टार्ट किया था, रशिया ने जब ये आक्रमण स्टार्ट किया था, तो इन्वेंशन का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से आक्रमण करना। तो उस टाइम प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये बात बोली थी, द मेन ऑब्जेक्टिव, कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, मुख्य जो पर्पस है, इसको मुख्य जो पर्पस है इस वॉर करने का, ही कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। उन्होंने कहा था कि रशिया क्या कर रहा है, एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, वर दी डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन। तो जिस टाइम रशिया ने ये जो स्टार्ट किया था वॉर, तो उन्होंने, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा था कि ये तो क्या है, एक सैन्य ऑपरेशन है, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डीमिलिटराइजेशन। डीमिलिटराइजेशन का मतलब हो गया एक तरीके से आप बोल सकते हैं, देखें, द रिमूवल ऑफ मिलिट्री फोर्स यूजुअली एट द एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज एज द पार्ट ऑफ ट्रीटी, कि उनका जो, जिसको आप बोल सकते हो
विसैनिकरण करना, यानी सैनिकों को पीछे हटाना, और उनका जो मुख्य पर्पस था, क्योंकि उस टाइम यूक्रेन और रशिया के जो सैनिक थे वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आकर खड़े हो गए थे, और रशिया का ऐसा मानना था कि वो भी जानबूझ के, मतलब रशिया का ऐसा मानना था कि वो जो यूक्रेन के जो सैनिक है उनको पीछे की तरफ धकेलना चाहता है। और एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, डीनाजिफिकेशन का मतलब हो गया सोशल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाजिस फ्रॉम ऑफिशियल पोजिशंस एंड गिविंग अप एलिगेंस टू दी नाजिज्म। देखो यहाँ पर इसका मतलब हो गया, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यूक्रेन क्या कर रहा था, वो जो नाटो है, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या था, वो मेंबर बन गया था। और कहीं ना कहीं लगातार रशिया इस बात को लेकर बोल रहा था कि जो यूक्रेन है उसको नाटो का मेंबर नहीं बनना है। तो कहीं ना कहीं रशिया लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि उसको नाटो का मेंबर नहीं बनना है। तो यही सिर्फ रशिया के ऑब्जेक्टिव्स थे स्टार्टिंग में जब वॉर को स्टार्ट किया गया। लेकिन अभी फिलहाल दिखता है कि रशिया के जो टारगेट्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। और अभी कहीं ना कहीं पर्सनल एक फाइट दिखाई पड़ती है, जिससे देखा जाए तो चारों तरफ सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। राइट, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, पुतिन शुड, पुतिन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है आपका, शुड आपका V1 हो गया, और उसके बाद आपने शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद आपने टेक यूज कर लिया जो कि V1 है आपका। इसके बाद देखिए द सस्पेंशन ऑफ रशिया, सस्पेंशन यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और इसलिए आपने हैज टर्न आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके बाद देखो द UN स्पॉन्सर्ड रेजुलेशन जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, was approved, यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। रशिया सिंगुलर है तो इसके बाद आपने हैज प्लेस्ड यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। बॉडीज प्लूरल है तो इसलिए आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है आपका। रशिया सिंगुलर है तो क्लेम्स आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। ट्रुथ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म है जो कि मॉडल पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। सिविलियन प्लूरल है तो इसलिए आपने वर्ड टारगेटेड यूज कर लिया जो कि आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। सिविलियन हैव बीन किल्ड, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद देखो रशिया सिंगुलर है, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, इवेड आपका V1 हो गया। इवेड का मतलब था बच के निकलना। रशिया सिंगुलर है, ये बिगिन, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगिन होता है तो V2 आपने पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर आपका फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट सब्जेक्ट है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हेड साइड आपने यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है। और ही कोल्ड आपका, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद आपने V2 यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। कंसीडरिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए द थ्री फ्रंट वॉर, यानी रशिया ने क्या किया, तीन मोर्चों के ऊपर अपना वॉर जो है, युद्ध है, उसको स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। लॉन्च का मतलब स्टार्ट करना। इट वॉज एविडेंट, ये बात साफ साफ दिखाई पड़ती है दैट मॉस्को यूज किया गया है रशिया के लिए। मॉस्को वांटेड टू मीट, जो रशिया है वो चाहता है क्या, मीट इट्स रियल ऑब्जेक्टिव्स, कि रशिया अपने जो रियल ऑब्जेक्टिव्स है उनको उनको क्या करना चाहता है, उनको जल्दी से जल्दी पाना चाहता है। वट एवर दे वर क्विकली, जितना भी जल्दी हो सके रशिया अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को, अपने उन पर्टिकुलर मकसदों को हासिल करना चाहता है, चाहे कितनी भी जल्दी उनको वो हासिल कर ले। बट यूक्रेन फियर्स रेजिस्टेंस, फियर्स का मतलब हो गया उग्र, रेजिस्टेंस का मतलब हो गया एक तरीके से प्रतिरोध। और कहीं ना कहीं यूक्रेन ने भी रशिया के सामने अपना एक उग्र प्रतिरोध दिखाया है, स्पेशली इन नॉर्थ, और मुख्य तौर पे नॉर्थ साइड के अंदर देखा जाए तो हैज चेंज द कोर्स ऑफ द कंफ्लिक्ट। और जो मतलब नॉर्थ साइड के अंदर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कोर्स है, यानी कि कहीं ना कहीं जो कंफ्लिक्ट है वो और भी ज्यादा सीवियर हो चुका है, और भी ज्यादा खराब हो चुका है। विच नाउ लुक्स लाइक ए वॉर ऑफ एट्रिएशन। एट्रिएशन का मतलब है एक तरीके से देखो इरोजन बाय फ्रिक्शन। इरोजन का मतलब होता है कटाव, किसी चीज का कट जाना, एंड फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। यानी कोई चीज, मान लो जैसे जनरली देखा होगा
जहां से पानी गुजरता, पानी क्या करता है, मिट्टी को काट देता है, तो जनरली उसको क्या बोल सकते हैं हम, उसको बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं एट्रिशन। ये कन्वीन नहीं है बल्कि एट्रिशंस है, जिसका मतलब हो गया, मतलब किसी चीज को कटाव होना। फोकसिंग ऑन यूक्रेन ईस्ट, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए फिलहाल, तो जो नॉर्दर्न एरिया है जो यूक्रेन का, वहां पर फिलहाल देखा जाए तो एक बहुत जबरदस्त एक घर्षण दिखाई देखने को मिल रहा है। इट मींस रशिया यूक्रेन के बीच में एक संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। फोकसिंग ऑन यूक्रेन ईस्ट, और कहीं ना कहीं रशिया ने क्या किया है, यूक्रेन के ईस्ट पार्ट पर फोकस किया है। ना बोथ यूक्रेन एंड रशिया आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, और कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया फिलहाल देखा जाए तो दोनों ही बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर फंसे हुए हैं। द यूक्रेनियंस, और वहां के यूक्रेनियन जो लोग हैं, विद मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द वेस्ट, और कहीं ना कहीं यूक्रेनियन को क्या मिल रहा है, उनको सैन्य शक्ति की अगर बात की जाए और फाइनेंशियल जो आर्थिक जो सहायता है वो वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां से लगातार उनको मिल रही है। हैव पुश बैक इन नॉर्थ, और कहीं ना कहीं नॉर्थ के अंदर अगर देखा जाए तो यूक्रेनियन ने क्या किया है, रशिया को नॉर्थ साइड के अंदर पीछे की तरफ धकेल दिया है, रशिया को नॉर्थ साइड में आगे आने नहीं दिया है, बट लॉस्ट टेरिटरीज, टेरिटरीज का मतलब सीमाएं होता है इन द ईस्ट एंड नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ, लेकिन जो यूक्रेन का जो ईस्ट पूर्व वाला क्षेत्र जो है और साउथ जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, वहां पर बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पे यूक्रेन ने अपने उन एरियाज को, उन सीमाओं को खो दिया है। गिवन द पावर इम्बैलेंस, और कहीं ना गिवन का अगर कंसीडर करना, और जो फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पावर का इम्बैलेंस है, जो असंतुलन दिखाई पड़ता है, इट इज अनलाइकली दैट यूक्रेन कैन रिगेन द लॉस्ट टेरिटरीज, और ये जो संभावना है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती है कि यूक्रेन ने जो टेरिटरीज खो दी हैं, जो सीमाई क्षेत्र खो दिया है, उनको वो दोबारा प्राप्त कर सके, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ती है। रशिया नाउ सीम्स टू हैव बीन बॉग्ड डाउन, बॉग्ड डाउन का मतलब होता है ट्रैप, फंस जाना, और रशिया फिलहाल क्या दिखाई पड़ता है, वो भी इस बैटलफील्ड के अंदर, इस युद्ध के मैदान के अंदर रशिया क्या होता है, रशिया भी अपने आप को एक तरीके से फंसा हुआ पाता है, क्योंकि चारों तरफ रशिया का भी खुल के क्रिटिसिज्म होने लग गया है। विद इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, अंतरराष्ट्रीय जो आलोचना हो रही है, माउंटिंग बढ़ना ऑन इट्स वार कंडक्ट, और जिस तरीके से रशिया ने वॉर को लेकर जो अपना कंडक्ट दिखाया है, जो अपना आचरण दिखाया है, उसकी वजह से रशिया को चारों तरफ से अंतरराष्ट्रीय तौर पर रशिया को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, रशिया की चारों तरफ से आलोचना हो रही है। What is in the best interest of all the parties, और अगर देखा जाए चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, चाहे यूक्रेन हो चाहे रशिया हो, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो चीज है वो फिलहाल क्या, उनके हित के लिए क्या चीज हो सकती है, इज ए सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। सेसेशन का मतलब होता है एक तरीके से टर्मिनेशन, खत्म कर देना, हॉस्टिलिटीज दुश्मनी, एंड डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, और कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट जो रहेगा, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रशिया हो, उन्होंने क्या करना चाहिए, दुश्मनी को खत्म कर देना चाहिए, और एक डिप्लोमेटिक, एक राजनयिक एक सॉल्यूशन, एक उपाय निकालना चाहिए। द इस्तांबुल टॉक, इस्तांबुल क्या है, एक शहर है टर्की का, वहां पर रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत हुई, हैड ओपन, और इस्तांबुल की जो बातचीत है उसने क्या कर दिया, एक रास्ता खोल दिया है पीस, जिससे कि शांति बनाई जा सके यूक्रेन और रशिया के बीच में, अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन। और जहां तक यूक्रेनियन के हिसाब से अगर देखा जाए प्रपोजल, और यूक्रेनियन प्रपोजल के हिसाब से देखा जाए, तो जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है यूक्रेन के, हैज अग्रीड टू एक्सेप्ट, उन्होंने भी इस बात के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी इस बात के लिए सहमत हो चुके हैं कि उन्होंने सहमत किया, यानी रशिया की कुछ डिमांड थी उनको मानने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मतलब हो गया एक तरीके से इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता के साथ, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट जेलेंस्की है, उन्होंने भी क्या किया है, रशिया की जो डिमांड है उनको वो अग्री करते हैं, उनके साथ सहमत हैं, और उन डिमांड्स को निष्पक्षता के साथ मानने के लिए तैयार हैं, इन अ रिटर्न फॉर मल्टीलेटरल सिक्योरिटी अश्योरेंसेस,
मल्टीलैटरल का मतलब हो गया बहुस्तरीय, और सिक्योरिटी सुरक्षा, अश्योरेंसेस का मतलब हो गया एक तरीके से आश्वासन देना। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो जो मल्टीलैटरल जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर वो बातचीत करने के लिए तैयार है, कहीं ना कहीं रशिया के साथ खुलकर वो बातचीत करने के लिए तैयार है। ही इज ऑल्सो रेडी फॉर अ कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब बातचीत करना, पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फॉर क्रीमिया, और क्रीमिया के लिए, क्रीमिया जो कि एक यूक्रेन का पहले हिस्सा हुआ करता था, बाद में जिसने रशिया ने उसके ऊपर कब्जा जमा लिया था, और कहीं ना कहीं वो उसके लिए 15 साल के लिए जो क्रीमिया फिलहाल अगर देखा जाए रशिया के पास है, और उसके कंसल्टेशन करने के लिए, उसके साथ उसके लिए भी बातचीत करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट जेलेंस्की तैयार है। विच रशिया अनेक्स्ड, अनेक्स्ड का मतलब होता है कैप्चर करना, जो क्रीमिया जो कि कभी ना कभी यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, तो उसने क्या किया, क्रीमिया को अपने हिस्से में ले लिया 2014 के अंदर। एंड डिस्कस द स्टेटस ऑफ सेल्फ डिक्लेयर्ड डोनेस्टिक एंड लुहांस्क रिपब्लिक, और ये भी यूक्रेन के अंदर दो ऐसे पर्टिकुलर एरिया हैं, डोनेस्टिक और लुहांस्क, जो कि गणराज्य हैं, और उनके लिए भी मतलब कहीं ना कहीं जेलेंस्की, उन पर्टिकुलर एरियाज के लिए भी जेलेंस्की रशिया के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है इन ए समिट। समिट हो गया मतलब एक तरीके से मीटिंग के दौरान, और यानी एक मीटिंग करके वो क्या कर सकते हैं, मिस्टर पुतिन के साथ इन चीजों के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं एक पीस होना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, जिससे कि मतलब ये जो इतना सारा जो वायलेंस हो रहा है, ये इतने लोगों की जान जा रही है, इकोनॉमिकली की वीक होने दोनों देश, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को रोका जा सके। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। नाउ फर्स्ट देखिए, कंसिडरिंग का मतलब होता है किसी चीज को विचार करते हुए। रशिया लॉन्च, रशिया सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो लॉन्च आपका V2 हो गया, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। इसके बाद यूक्रेन अपोस्ट्रोफी एस लगाए, जो कि पोजीशन को बताता है। फियर्स रेजिस्टेंस, जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने यूज कर लिया हैज चेंज्ड, हैज के बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है आपका। द यूक्रेनियंस आपका प्लूरल है, तो इसलिए आपने देखो हाउ पुश्ड बैक आपने यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके बाद देखो गिवन, गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना, इस बात को विचार करते हुए। यूक्रेन कैन रिगेन, यूक्रेन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद मॉडल वर्ब आपने यूज कर लिया कैन, और उसके बाद रिगेन यूज कर लिया V1। रशिया सिंगुलर है, तो इसलिए आपने सिंस यूज कर लिया, और उसके बाद टू हैव प्लस बीन बॉग डाउन। वैसे टू हैव अगर आपका देखा जाए तो इंफिनिटिव हो गया, लेकिन इसके बाद हैव बीन बॉग डाउन, जो कि आपने इंफिनिटिव परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया, क्योंकि हैव के बाद आपने बीन यूज किया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म भी यूज कर ली, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बॉग डाउन का मतलब होता है ट्रैप्ड होना, यानी किसी चीज में फंस जाना। इसके बाद देखो द बेस्ट, बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और आर्टिकल द अपने साथ लेके चलता है। इस्तांबुल टॉक्स, टॉक्स आपका प्लूरल है, तो हैड ओपन, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 आप यूज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की, देखिए हैज अग्रीड, हैज प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने हैज यूज किया। और टू एक्सेप्ट आपका 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इंफिनिटिव केस है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। इट वॉज आफ्टर दीज प्रपोजल्स, और इन सारे प्रस्तावों के बाद, ये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, इनके बाद द रशियन अनाउंस्ड, जो रशिया है उसने इस बात को अनाउंस किया, घोषित किया, देयर पुल बैक फ्रॉम द नॉर्थ, कि मतलब कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, नॉर्थ से वो पीछे की तरफ हट जाएंगे इन सारी की सारी घोषणाओं के बाद। बट द बूचा किलिंग्स अपीयर टू हैव क्लाउडी द पीस प्रोसेस, लेकिन जो बूचा जो शहर है यूक्रेन के अंदर, वहां पर बहुत सारे सिविलियन मारे गए हैं, जिसकी वजह से ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये जो पीस का एक जो माहौल बना था, शांति का जो एक माहौल बना था, वो जो पीस प्रोसेस है, जो शांति प्रक्रिया है, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, वो अब क्या हो चुकी है, एक तरीके से क्लाउडेड हो चुकी है, धूमिल हो चुकी है। क्लाउडेड का मतलब मिस्टेड, धूमिल हो जाना, यानी उस पर कहीं ना कहीं धूल छा गई है, अब वो थोड़ी पॉसिबल नहीं दिखाई पड़ती है। द इन्वेस्टिगेशन, जो छानबीन है, इनटू द सिविलियन किलिंग्स, और जो फिलहाल बूचा के अंदर जो सिविलियन मारे गए हैं, शुड गो ऑन, उसकी छानबीन होनी चाहिए इन पैरेलल, समांतर, साथ साथ उसकी क्या होनी चाहिए, जो किलिंग्स हुई है बूचा के अंदर, जो सिविलियन मारे गए हैं, उनकी जो छानबीन है वो साथ साथ चलती रहनी चाहिए, पैरेलल वो होनी चाहिए। एंड नॉट डिरेल,
डिरेल का मतलब होता है डाइवर्टेड, नीचे उतारना, द डिप्लोमेटिक राजनयिक प्रोसेस, प्रक्रिया। लेकिन ये जो राजनयिक प्रक्रिया है जिसके तहत शांति प्रक्रिया की बात की गई है, उसको भी पूरा किया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम जो सिविलियन मारे गए हैं उनकी छानबीन भी की जानी चाहिए। रशिया शुड फॉलो अप ऑन इट्स वर्ड, और रशिया को क्या करना चाहिए, अपने शब्दों के साथ कायम रहना चाहिए। विद मोर डेमोन्स्ट्रेबल, डेमोन्स्ट्रेबल का मतलब हो गया वैसे डेमोन्स्ट्रेबल, विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, जिसको प्रदर्शन किया जा सके, एक्शन टू एंड हिज हॉस्टिलिटी। और रशिया को क्या करना चाहिए, जैसे वो शब्दों का यूज कर रहा है उसको फॉलो भी करना चाहिए, और अपने एक्शन उसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करने चाहिए, दिखाने चाहिए, प्रदर्शित करने चाहिए, जिससे कि जो हॉस्टिलिटी बनी हुई है, एक तरीके से एक दुश्मनी का माहौल है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उस हॉस्टिलिटी को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। द वॉर हैज डैमेज्ड, जो वॉर है उसने क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा तबाह कर दिया है इट्स इकोनॉमी। कहीं ना कहीं रशिया की जो इकोनॉमी है वो भी काफी हद तक ऑब्वियस सी बात है तबाह हुई है। एंड इट्स रेपुटेशन, और कहीं ना कहीं जो रेपुटेशन बनी हुई थी रशिया की एज ग्रेट पावर, एक बहुत बड़े एक ताकतवर देश के तौर पर उसकी जो रेपुटेशन है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हुई है। while जबकि causing unspeakable losses to destruction in Ukraine, और unspeakable which cannot be spoken, जिस अकथनीय, जिसका बोला नहीं जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, और यूक्रेन के अंदर बहुत सारा लॉस हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिसको शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो फ्रॉम द यूएन बॉडी, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अगर देखा जाए टू मॉस्को, तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मॉस्को को जो एक फिलहाल जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो क्या है, इज दैट इट शुड सीज द फायर, कि उनको क्या करना चाहिए, यूएन ने कहीं ना कहीं रशिया को साफ साफ बोला है कि उसको क्या करना चाहिए, सीज द फायर। सीज द फायर मतलब आग को बुझा देना, यानी जो फिलहाल वॉर चल रहा है उसको रोक देना चाहिए यूक्रेन को, एंड टेक द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी, और कहीं ना कहीं ये जो एक राजनीतिक एक डिप्लोमेसी, लोकतांत्रिक इमीडिएटली, और कहीं ना कहीं जो राजनयिक जो दो देशों के जो राजनयिक एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके तहत इस वॉर को खत्म किया जा सके, उस प्रक्रिया की तरफ ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज रशिया अभी फिलहाल अपने आप को फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि रशिया की चारों तरफ से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रशिया का क्रिटिसिज्म हो रहा है। राइट, सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल, एक पॉलिटिकल आर्टिकल था आज का ये। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस लाइन, देखते हैं। देखो रशियंस यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर आपने V2 यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। द बुचा किलिंग्स प्लूरल है, तो इसलिए आपने अपीयर यूज कर लिया, और टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका इंफिनिटिव परफेक्ट हो गया। शुड आपका मॉडल वर्ब है, गो आपने V1 यूज कर लिया। द इन्वेस्टिगेशन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे शुड गो इसी के लिए यूज हुआ है। रशिया शुड फॉलो, रशिया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने शुड यूज कर लिया जो कि मॉडल वर्ब है, जो कि एडवाइस बताता है, और फॉलो आप V1 हो गया आपका। द वॉर सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने हैज यूज कर लिया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म डैमेज्ड जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। वाइल आपका एक कंजक्शन है, और जो कि जनरली आपके साथ जेएन लेकर चलता है। कॉजिंग आपने यूज कर लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, देखो मैसेज आपका नाउन हो गया, इंपॉर्टेंट आपका एडजेक्टिव हो गया, और मोस्ट आप यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हो गया, उसके साथ आपने आर्टिकल द यूज कर लिया। इसके बाद देखो इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, शुड आपका मॉडल वर्ब है जो कि एडवाइस देता है, और उसके बाद सीज आपने यूज कर लिया जो कि आपका V1 है। राइट, so my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.